जय हिंद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितनी भी जगह मैंने पोस्ट डाली या कम्युनिटी पे वीडियो बनाई या शॉर्ट्स बनाई, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उस पे कांग्रेचुलेशंस भेजे, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका भी 2023 में हो गया उन सबको बहुत बहुत बधाई हो भाई सभी को। और जिनका भी नहीं हुआ या थोड़े नंबरों से रुक गया, तो भाई निराश नहीं होना है। देखो 2024 वाला भी एग्ज़ाम अब थोड़ा सा डिले हो गया, तो आप लोगों के पास और भी टाइम रह बच गया आप प्रिपरेशन करने की। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। अभी 2 महीने हैं कम से कम, तो 2 महीने में बहुत जिनकी प्रिपरेशन नहीं है उनकी भी हो जाती है, और जिनकी अच्छी है उनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो निराश नहीं होना है, लगे रहो अपना, बाकी सब भगवान जी अच्छा करेंगे। तो आज की ये मेन वीडियो हमारी फ़िज़िकल के ऊपर होने वाली है। फ़िज़िकल में भी मेन रनिंग, क्योंकि फ़िज़िकल में सीपीओ के फ़िज़िकल में रनिंग और हाई जंप, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन रहती हैं। तो इन 2 चीज़ों में मैं बताऊँगा टॉप लाइन वाइज। तो मैं अपना भी बताऊँगा कि मैंने कितने दिनों में और कहाँ से किया था। बाकी हमारे पास अब जितने दिन बच रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, अगर कोई बिगिनर है तो उसे क्या करना चाहिए, और हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए, हम खुद कर लेंगे, ये सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना फ़िज़िकल कैसे किया तो उसका मैं बता दूं। देखो, जब हमारा फ़िज़िकल नवंबर में था, 14 नवंबर से चालू, अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम था, तो उससे 1 महीने पहले मैं हॉस्पिटलाइज़ था। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था 1 महीने पहले, जस्ट अपने एग्ज़ाम से। मुझे टाइफाइड हुआ था अगस्त में, तो वो मेरा 1.5 महीने चला था पूरा। तो पूरा अगस्त और आधा सितंबर में पूरा बीमार रहा था उसमें। तो मैं उस पर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था। उसके बाद भी टाइफाइड में कमज़ोरी काफ़ी रहती है, तो उसके बाद भी रिकवर होने में मुझे पूरा सितंबर लग गया था। तो मैंने उसके बाद से सुबह जाना कंटिन्यू किया था अपना। तो मेरे पास अक्टूबर और आधा नवंबर केवल 45 दिन थे। तो इन 45 दिनों में मैंने अपना पूरा फ़िज़िकल किया था, जिसमें रनिंग, हाई जंप सारे कुछ थी। और मैंने अपना जो टाइम दिया था लास्ट में एकेडमी में, मतलब, तो इधर पे मैं करके गया था अपना टाइम 6:05, और उधर पे मैंने लगाई थी लखनऊ में 6 मिनट में, पूरी एग्जैक्ट 6 मिनट में आई थी। तो इस 45 दिनों में मैंने ऐसा किया उसकी बात करते हैं। तो देखो, 45 दिनों में सबसे पहले शुरू में मैं अपनी कंटिन्यूटी बनाई थी कि मुझे सुबह सुबह डेली जाना है, बस उधर मैं कुछ करूं या नहीं करूं, लेकिन मुझे सुबह सुबह जाना है, सुबह उठना है 5 बजे और स्टेडियम जाना है। तो हफ्ते भर मैंने ऐसा किया। फिर उसके बाद मैंने राउंड लगाने चालू कर दिए थे। तो मेरा डेली का टारगेट था कि मुझे अपने 4 राउंड लगाने हैं बिना रुके। तो 400 मीटर का हमारा ग्राउंड, तो 4 राउंड मैं बिना रुके लगाता था। तो एक हफ्ता ऐसा किया मैंने, तो मेरे 4 राउंड आराम से लगने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी जब पहली टाइमिंग दी थी, एग्जैक्ट मेरा टाइम आया था 9 मिनट के लगभग। जब पहली बार मैंने लगाया था तो 9 मिनट से 6.5 मिनट काफ़ी मैंने इंक्रीज़ किया था। फिर मैं उसमें सुबह सुबह फिर मैं 2 से ढाई घंटा देता था अपने फ़िज़िकल को। तो उसमें मैं क्या करता था कि किसी दिन लॉन्ग वर्कआउट करता था। लॉन्ग वर्कआउट में ऐसा रहा कि मैं 5 किलोमीटर लगानी है, कंटिन्यू लगानी है। किसी दिन 2 किलोमीटर लगानी है, लेकिन स्पीड में लगानी है। तो ऐसे 1 हफ्ते मैंने लॉन्ग वर्कआउट किया, तो उससे मेरा स्टेमिना डेवलप हो गया था। तो उससे क्या हुआ कि फिर मुझे थकावट नहीं होती थी राउंड लगाने में। तो फिर मेरा 1 महीने में ही 7 मिनट 7:35 ऐसे आने लगा था, 7:35 7:25 ये टाइम आने लगा था 1 महीने करने के बाद मेरा। फिर मैंने लास्ट के 15 दिनों में केवल अपना स्पीड वर्कआउट किया था, जिस पे मैं 200 मीटर के रेपिटेशन लगाता था, 100 मीटर के लगाता था, 400 मीटर के लगाता था। तो जब मैं 14 तारीख को था और हमारा 18 को था, तो मैंने 16 को अपना लास्ट दिया था टाइमिंग अपनी स्टेडियम में जिसमें मैं अकेले दौड़ा था। तो उसमें मेरा टाइमिंग आया था 6:05। फिर इसी के कॉन्फिडेंस से मैं देने गया था अपना। तो ये तो था मेरा। बाकी अगर देखो, जो 2024 का देने जा रहा है और जो फिज़िकल में बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके पास भी अब इनफ टाइम है अपना फ़िज़िकल तैयार करने का। तो अगर अब हम 15 तारीख से भी देखें तो 15 अप्रैल में दिन बच रहे हैं, पूरा मई, पूरा जून के लास्ट में एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम के 1.5 महीने बाद ही फिज़िकल होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो पूरा जुलाई भी होगा और आधा अगस्त भी होगा। तो अभी से देखा जाए तो 4 महीने 120 दिन है हमारे पास। तो 120 दिन में जैसे चलने में भी दिक्कत होती है कि वो एक राउंड भी पूरा नहीं कर पाता है, तो वो भी आसानी से कर सकता है, बस इसे कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो क्या करना है, अगर कोई बिगिनर है तो वो क्या करे, तो इसके लिए सबसे पहले है कि वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए, कि उसे सुबह डेली जाना है, कहीं पे भी पार्क हो, स्टेडियम हो, कहीं पे भी जाना है और 1-2 राउंड लगाने हैं अभी
हफ्ते भर, 1 हफ्ते आप केवल जाए और 1-1.5 राउंड लगाए, बाकी अपनी एक्सरसाइज करके नॉर्मल घर को आए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना उसमें। 1-1.5 महीना ऐसा करे, 1-1.5 हफ्ता ऐसा करे। फिर उसके बाद क्या करना है कि फिर आपको 2 हफ्ते तक कंटिन्यू 4-4 राउंड लगाने हैं। धीरे धीरे इंक्रीज़ करना अपने राउंड, पहले 2 लगाओगे आप, फिर अगले दिन 3 लगाओगे, फिर किसी दिन 4 भी लगा लोगे। तो ऐसे आपको 2 हफ्ते तक कंटिन्यू 4-4 राउंड लगाने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल में 120 दिन में आराम उससे हो जाएगा। अभी आप अगर 1 महीने कंटिन्यू 1 महीने में अपने 4 राउंड भी लगाने लगेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। तो अभी आप इतना कीजिए, बाकी उसके बाद तो जैसे एग्ज़ाम होगा उसके बाद तो कंटिन्यू करना ही है। अभी एग्ज़ाम से पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप 4 राउंड प्रॉपर लगा लें, उसमें आपको थकावट नहीं हो, मतलब कि आपके अगर 7.5-8 मिनट में भी आ जाए राउंड तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आपको अभी इतना ही करना है एग्ज़ाम से पहले, लेकिन आपको अभी कंटिन्यू रनिंग ज़रूर करनी है। अगर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम दे आएँ और उसके बाद कंटिन्यू करें तो आपका एग्ज़ाम फिजिकल बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, ये आप लिख के रख लेना। अगर आपने सोचा कि एग्ज़ाम के बाद ही चालू करना है बिल्कुल, तो देख लेना भाई, रनिंग इतनी ईजी नहीं है कि आप 15-20 दिन करोगे आपकी हो जाएगी। रनिंग स्टेमिना बनने में ये सब टाइम लगता है, तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। और इसमें सेकंड चीज़ जो है वो है हाई जंप। तो हाई जंप आपकी 15 से 20 दिन में आसानी से हो जाएगी। तो हाई जंप में अभी आपको इतना कुछ नहीं करना है, अभी केवल आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते जाओ जंप वगैरह की। तो लास्ट में अगर केवल आपको टेक्निक पे ध्यान देना होगा तो लास्ट के दिनों में टेक्निक हो जाएगी, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता है। मैं भी एक वीडियो बना दूंगा हाई जंप के ऊपर की हाई जंप की टेक्निक क्या रहती है। मैंने तो लास्ट के 15 दिनों में जंप की थी हाई जंप चालू, और मैंने इससे पहले हाई जंप तो कभी नहीं की। रनिंग तो खैर काफ़ी करता रहा था मैं, लेकिन हाई जंप तो मैंने बिल्कुल नहीं लगाई थी। और मेरी पहले ही दिन में मैं 3.5 फीट नाप गया था कैंची वाली से, और फिर 15 से 20 दिन में प्रॉपर करने लगा था 4 फुट से ऊपर भी आसानी से कैंची वाली टेक्निक से। तो यही है। तो आप फिजिकल में इतना मत कीजिए, फिजिकल में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है रनिंग में। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले 4 राउंड लगने लगें, वो भी 8 मिनट से अंदर लगने लगे। 8 मिनट के बाद नहीं जाने चाहिए आपके राउंड, 8 मिनट से अंदर आने लगे। 2 मिनट का एक राउंड ठीक रहेगा आपका। फिर उसके बाद तो आप अपन स्पीड वर्कआउट करेंगे तो उससे भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर सबसे मेन चीज़, तो क्या किसी को अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए? आजकल अकेडमी का बहुत वो चल गया है कि भाई अकेडमी ज्वाइन कर ले तेरा ये हो जाएगा। तो देखो, मैंने तो कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, सीधी सी बात। और मुझसे कोई अगर सलाह मांगे तो मैं तो अभी नहीं कहूँगा कि भाई अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अकेडमी का क्या रहता है कि जब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 1 महीना है, 45 दिन है, लिमिटेड टाइम है और आपने कुछ नहीं किया, तब आपको अकेडमी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर आपके पास इतना मोटिवेशन नहीं रह पाता है कि 45 दिन में कर लेंगे। तो उधर पे आपको कोई पीछे से होना चाहिए फोर्स करने वाला, तो वो काम होता है अकेडमी का। बाकी अगर आप अभी से चालू कर देंगे और फिजिकल आपके प्री से पहले आपकी 8 मिनट से अंदर आने लगेगी रेस, तो आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर लेंगे सब कुछ। तो देख लो भाई, अगर आप अभी से चालू कर दो तो आपको बिल्कुल भी अकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अकेडमी की कोई भी फीस देने की आपकी ज़रूरत नहीं है, सब आप अपने आप कर लेंगे। और जो भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मेरे इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज कर देना भाई, मैं सबके एक एक की रिप्लाई देता हूँ, जिसका भी जो भी डाउट होता है पर्सनली। और ऐसा नहीं कि केवल एक लाइन में लिख देता हूँ, जिसका भी डाउट है प्रॉपर उसको ब्रीफ करता है उस चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि बस हाँ हूँ में जवाब देना है। बाकी देखो, मेरे हिसाब से तो आपको कोई भी अकेडमी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना करते जाइए। फिर थोड़े दिनों बाद दूसरी वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको मैं वर्कआउट वगैरह बता दूंगा कि क्या आपको कैसे करना है। और बाकी हाई जंप की इतनी टेंशन मत लेना, हाई जंप ऐसा है कि लास्ट के 15 से 20 दिन में आसानी से हो जाती है। बस आप अभी एक्सरसाइज करते रहिए जिसमें आपकी जंप इंक्लूड होनी चाहिए। तो बाकी अगर किसी का भी डाउट हो फिजिकल से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप अपना मैसेज कर देना, तो मैं उस पर आपका पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाया तो बाकी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो उस पर कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट टाइम उसको भी इंक्लूड कर लूँगा। तो बाकी फ़िज़िकल की इतनी टेंशन मत लो, आसानी से हो जाएगा। बस आपको अभी से कंटिन्यू कर देना है, स्टेडियम जाना या पार्क जाना और रनिंग थोड़ा सा, तो इतना करते रहिए। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मेन चीज़ क्या है कि नंबर आने चाहिए। अगर नंबर ही आप 120 130 लाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो आपको नंबर भी अच्छे लाने हैं, तो पढ़ाई करते रहिए। बाकी फ़िज़िकल की इतनी टेंशन मत लीजिए, अभी नॉर्मल करिए। बाकी उसके बाद मैं जैसे ही फ्री होगा उसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, प्रॉपर डेली टारगेट बनाया करेंगे कि आपको क्या करना है। टारगेट सीरीज फिजिकल के लिए भी चलाएँगे।
बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बाकी अभी करते रहिए। तो धन्यवाद।